हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश। मतलब जो ट्रेडिशनल आता है हर एग्जाम में यूपी का, वो है। तो आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसे स्थिति क्या है वो। दोस्तों ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी लेखपाल है, यूपी पीसीएस, किसी भी यूपी के एग्जाम के लिए, हर किसी एग्जाम में आते हैं, तो ये पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं। यूपी गोंडवाना लैंड का भूभाग है। दोस्तों गोंडवाना लैंड मतलब जम्मू द्वीप का भूभाग है। जब दोस्तों पृथ्वी बनी तो पैंजिया पैंजिया और ये था पैंथालासा। पैंजिया ये महाद्वीप और पैंथालासा महासागर। जब ये बटे तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। तो यूपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का कितना भाग है? ये 7.33 और चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश। दोस्तों पहले क्या था, ये 5वें पे आता था। जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट गया है, तब से क्या कहते हैं, ये चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है। अब आते हैं उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नक्शे दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। सहारनपुर उत्तरी हो गया, दक्षिणी दोस्तों ये है सोनभद्र, ठीक है, बलिया और फिर शामली। ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बार बहुत बार पूछा गया है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 13 जिलों को काटकर अलग बना, तो नया उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को यूपी 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित से लगता है। आइए देखते हैं दोस्तों। एक ये थोड़ी सी बकरी टाइप की आकृति बनती है यूपी की। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो दिल्ली है जो केंद्र शासित है, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित है, एक ये हो गया। अब 8 राज्य ढूंढे तो हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि सोनभद्र है ये, सोनभद्र की सीमा 4 स्टेट से लगती है, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये ध्यान रखना, ये ऐसे करके है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और ये यूपी है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल 7 जिलों से लगती है, ठीक है। यूपी की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा। यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य एमपी है। ये मैं आपको यहीं दिखा दे रहा हूँ मैप में। यूपी की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ा सा लगता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर क्या था, यूपी की न्यूनतम सीमा हिमाचल से लगती है और सबसे ज्यादा सीमा एमपी से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से
नेपाल से 7 स्टेट लगे हुए हैं, वो 7 जिले लगे हुए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, ज़्यादा फालतू का नहीं लिया है चीज़ें। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि एनसीआर में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं? तो शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है। और लखीमपुर खीरी की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला, हरदोई और सीतापुर। ठीक है। ये इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हर ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा गया है, हापुड़। ठीक है। तो हापुड़ के आसपास देख लो, अमरोहा है, नीचे बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और मेरठ है सबसे ऊपर। हापुड़ के बाद भदोही, थोड़ा सा बड़ा है भदोही। यूपी 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। भावर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर, क्योंकि ललितपुर चारों तरफ से दोस्तों एमपी से ही लगा हुआ है। एमपी और ऊपर झांसी है। ठीक है। ये हुआ करता है। भावर एवं तराई प्रदेश। भावर नदियां लुप्त हो जाती हैं, तराई जहाँ ऊपर। दोस्तों भावर क्या होता है, जैसे जब पहाड़ों से नदियां उतरती हैं तो बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच बहती हैं, तो वहां आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कितना पानी है क्या है, तो वो होता है भावर क्षेत्र। तराई क्या होता है, तराई में नदी ऊपर चलती है, जैसे अपने यहाँ देखो एकदम नदी दिखाई देती है कितनी गहरी है क्या है, वहां कंकड़ पत्थर बहुत कम दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है। सहारनपुर से कुशीनगर तक का ये क्षेत्र है भावर का तराई क्षेत्र। मतलब ये है कि सहारनपुर ये है उत्तर में और कुशीनगर ये है, ये वाला क्षेत्र। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्राचीनतम जलोढ़ है राढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिर्जापुर सोनभद्र कैमूर पठारियों में है। ठीक है। बुंदेलखंड में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी मालवा पठार का हिस्सा है। दोस्तों जो काली मिट्टी है ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुई है। तो ठीक है। चिलास जो घास है वो बुंदेलखंड में पाई जाती है। अब आ जाते हैं यूपी की जलवायु पर। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है और 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र है। दोस्तों ये तो रट ही लेना कि 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये तो क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तराई क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं। पूर्वी यूपी में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्रों में औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दोस्तों 80 से अगर कम वर्षा कहीं भी होती है तो वहां सूखा माना जाता है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा कम होती है। अब दोस्तों पूरब जैसे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठते हैं तो वो ऐसे चलते हैं, तो पूरब से वेस्ट जाने पर कम होगी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण, तो जैसे केरल में सबसे पहले मानसून होता है तो ऐसे ऐसे चलता है ये पश्चिमी घाट होते हुए। तो जैसे जैसे ऊपर 15 जुलाई को दिल्ली आ जाता है तब तक वर्षा कम हो जाती है। तो ये हो गया पूरब से पश्चिम। समझ में आया आपको? मतलब ये है कि बलिया गोरखपुर से होते हुए अगर आजमगढ़ की बलिया गोरखपुर होते हुए और सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होती हुई जाएगी। ये है इसका मतलब। उत्तर प्रदेश का तापमान, दोस्तों उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण बढ़ता है। मतलब जब आप सहारनपुर में होंगे, बिजनौर में होंगे,
तो वहाँ तापमान कम होगा क्योंकि उत्तराखंड ऊपर लगता है। और दक्षिण में जाएंगे आप, जब जैसे ही आप आगरा की तरफ आएंगे दोस्तों सबसे हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी। सर्वाधिक तापमान बुंदेलखंड, झांसी आगरा, देखिए झांसी आगरा आ गया। सबसे कम तापमान बरेली, क्योंकि बरेली, पीलीभीत, रामपुर, ये दोस्तों सब उत्तराखंड से ऊपर ये लगते हैं। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। दोस्तों भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये साउथ, ये वेस्ट, तो इस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। औसतन वार्षिक वर्षा गोरखपुर में होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी, जैसे एक मानसून की लहर इधर से जाती है और एक सीधी आती हुई इधर से ऐसी जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से चलती है, तो वो गोरखपुर में वर्षा करती है सबसे ज्यादा। और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। आई थिंक आपको सही समझ में आ रहा होगा। यूपी की मिट्टियां, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ फास्फोरस और चूना ज्यादा होता है इनमें। खादर नवीन जलोढ़ होती है, अधिक उर्वर होती है। ठीक है दोस्तों, बांगर पुरानी मिट्टी होती है, जो नदियां लाती हैं पुरानी हो जाती, बांगर हो जाती है वो। और जो नई जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जैसे जो बाढ़ बाढ़ से हर साल आती है, वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, वो अधिक उर्वर होती है। खादर, अब इनके नाम देख लीजिए। खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ। ठीक है दोस्तों, सिल्ट बटुआ कहते हैं इसको। ये बांगर पुरानी जलोढ़, ठीक है। उपहार मृदा दोमट बलुई मिट्टी, ऊसर रेह बंजर कल्लर, बालू मिट्टी ऊंचा टीला, भूड़, भूड़ तो दोस्तों हमारे यहाँ भी है, जैसे एटा मैनपुरी इस तरफ भूड़ होती है। काली मिट्टी रैकुर, करेल या कपास, ठीक है, जो मालवा क्षेत्र की है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां, भोटा मिट्टी बिंद क्षेत्र की पर्वतीय क्षेत्र में होती है। ठीक है दोस्तों, भोटा मिट्टी बिंद क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है ये। अब दोस्तों देखते हैं नदियां। नदियों में सबसे पहले देखते हैं यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूपी की सबसे लंबी नदी है गंगा, 1450 किलोमीटर यूपी में चलती है और 25 मतलब किलोमीटर लंबी है, बिजनौर से प्रवेश करती है। दोस्तों अगर आपको जैसे गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ है और ये वीडियो देखनी है, तो आप मेरी ज्योग्राफी की वो है गंगा का नदी तंत्र, उसमें देख सकते हैं। दोस्तों गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। गंगा नदी अलकनंदा, अलकनंदा होते हुए, और ये है केदारनाथ, ये है बद्रीनाथ, ठीक है, और ये है गंगोत्री। तो गंगोत्री से भागीरथी चलती है, ये भागीरथी है, और अलकनंदा में मिल जाती है यहाँ के। तो अब आते देवप्रयाग, देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे हरिद्वार। तो ये ऐसे कन्नौज और कन्नौज कानपुर होते हुए इलाहाबाद बनारस होते हुए जाती है। तो दोस्तों यहाँ ये गंगा बनी है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं उसमें देख सकते हैं आप। उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। दक्षिणी किनारे की सहारनपुर, यमुना या टॉन्स नदी, ठीक है। यमुना नदी सहारनपुर से निकलती है। गंगा, गंगा क्या है दोस्तों, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रामगंगा दूध टोली से निकलती है कन्नौज के पास। घाघरा नदी तिब्बत छपरा बिहार के पास निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और किस में मिलती है, गंगा में। गोमती नदी फुलर लेक से निकलती है दोस्तों, फुलर लेक याद कर लेना, हर एग्जाम में आता है, पीलीभीत। अब आते हैं यमुनोत्री। दोस्तों 4 ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
तो बद्रीनाथ विष्णु का मंदिर है, केदारनाथ शिव का मंदिर है, और केदारनाथ पे पिक्चर भी बन चुकी है। फिर ये गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकली है, फिर ये यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकली है। ठीक है, शायद आपको थोड़ी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं उसको। जाना पावा चंबल इटावा से, रायसेन बेतवा नदी निकलती है हमीरपुर, कैमूर की पहाड़ी केन नदी निकलती है बांदा। प्रमुख नगर, ठीक है, जो यमुना के प्रमुख नगर हैं वो देखते हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। दोस्तों, गंगा के जो प्रमुख नगर हैं वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। गंगा के ऋषिकेश, हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए गंगा क्या कहते हैं, कन्नौज होते हुए, और ये इलाहाबाद होती है, बनारस होते हुए निकल जाती है। ठीक है, पटना, माड़ मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, पड़वा मिट्टी, हमीरपुर, जालौन, यमुना के ऊपरी जिले, लाल मिट्टी, मिर्जापुर या सोनभद्र। मृदा अपरदन, दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित जिला है इटावा, मृदा अपरदन से चंबल नदी से होता है। वायु अपरदन मथुरा में सबसे ज्यादा होता है, आगरा में, क्योंकि ये दोस्तों राजस्थान से लगता है, ये मथुरा राजस्थान से लगता है इसलिए। जलीय अपरदन सर्वाधिक होता है हिमालय क्षेत्र तराईवाला में। लवणीय क्षारीय मृदा पश्चिमी यूपी में मिलती है, मतलब रेत टाइप में। अम्लीय पूर्वी यूपी में, पूर्वी यूपी मतलब बलिया गोरखपुर की साइड में। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। मैदानी भाग से गोमती, वरुणा है। ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी मैदानी भाग से निकली है, तो गोमती है, वरुणा, पाडो, सई, ईशान। प्रायद्वीपीय पठार से चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स, कन्हार, रहिंद। ठीक है दोस्तों, हिंड नहीं यमुना की सहायक नदी है। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है, बिहार यूपी की सीमा बनाती है। ठीक है, कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। दोस्तों, अब देखते हैं कुछ प्रमुख झीलें जो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। सुक्रताल मुजफ्फरनगर, रामताल मेरठ, गौरी झील रायपुर, सागरताल बदायूं, लीलौर झील बरेली, कीठम झील, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट झील है कीठम झील, आगरा। ठीक है, ये आर्द्र भूमि भी बना दी गई है। ये फुलर झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीलीभीत, नवाबगंज, कुद्रा समुंदर, उन्नाव, बेला सागर, महोबा, समसपुर, बिसौंधा, रायबरेली, बैतीताल, प्रतापगढ़, गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र। ठीक है, कृत्रिम झील है ये। बरुआ ताल, लक्ष्मी ताल, झांसी, मोराई ताल, फतेहपुर, मखीरा झील, संत कबीर नगर, रामगढ़ ताल, गोरखपुर, सुरहा ताल, बलिया, राधाकुंड, मथुरा। पूछा गया है दोस्तों ये भी, राधाकुंड कहाँ है। अब आते हैं रामसर स्थल। दोस्तों, तो भारत में रामसर स्थल 49 है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, जो अभी 1 फरवरी 2022 को 1 बढ़ गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव, पार्वती अरंगा, गोंडा, समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पार्वती अरंगा, नवाबगंज, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सरसरी नवार झील इटावा में। सूर सरोवर दोस्तों आगरा में, जिसको कीठम झील भी कहते हैं। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, ये भी आता है।
फिर दोस्तों जोड़ा गया हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है, और अभी जोड़ा गया है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीरनगर का, जो दोस्तों अभी 1 जनवरी 2022 को जोड़ा गया है। तो संत कबीरनगर ये देख लो, लोकेशन देख लीजिए इसकी, संत कबीरनगर, इसके एक साइड से गोरखपुर है, मतलब ये पूर्वांचल के ही क्षेत्र है, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर। ठीक है फ्रेंड्स। और एक एक क्वेश्चन और है, वो और आता है ज्यादातर, कि लखनऊ की जो लखनऊ के जो सटे जिले हैं, उन उनका क्रम आता है कि कौन सा जिला लखनऊ से सटा हुआ नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आते हैं बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी लखनऊ से लगा हुआ है। इधर सीतापुर लगा हुआ है। ठीक है, और उन्नाव और रायबरेली। तो दोस्तों कितने हो गए? सीतापुर, ये हरदोई, लखनऊ से सीतापुर लगा हुआ है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है दोस्तों, तो 5 जिले लगे हुए हैं लखनऊ से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, कैसा भी करें कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।